आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे और संभावित प्रश्नोत्तर निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) ने तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में संरचनात्मक समस्याओं की पहचान की है। यह परियोजना न केवल भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। संरचनात्मक खामियों के कारण इसके दीर्घकालिक टिकाऊपन और पर्यावरणीय प्रभावों पर सवाल उठे हैं। इससे संबंधित प्रश्न यह हो सकता है: आप कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में सामने आई संरचनात्मक कमियों और उनके कारणों का विश्लेषण करें तथा सुझाव दें कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थायित्व कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना का पोत इंस शारदा मालदीव में अपने पहले हद्र मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग ले रहा है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है: महासागर पहल भारत की समुद्री कूटनीति में किस प्रकार योगदान करती है? इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति के संदर्भ में मूल्यांकित करें। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की घोषणा की है। यह निर्णय सामाजिक न्याय, कल्याण योजनाओं के प्रभावी लक्ष्य निर्धारण और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न है: जाति आधारित जनगणना भारत के सामाजिक ढांचे और कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? इसके पक्ष और विपक्ष का विवेचन करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि चुनावों में उपयोग की गई ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाए। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है: 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान के आदेश से भारतीय लोकतंत्र को क्या लाभ होंगे और इसके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईका) ने 2 जीन संपादित धान की किस्में DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस एक विकसित की हैं, जो कम जल उपयोग में भी अधिक उपज देती हैं। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी मानी जा रही है। इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है: जीन संपादन तकनीक से विकसित फसल किस्मों के कृषि उत्पादन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा निर्यात और सहयोग को बढ़ावा देते हुए वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलें देने की योजना बनाई है। साथ ही थाईलैंड और मलेशिया के साथ संयुक्त रक्षा उत्पादन की बातचीत चल रही है। यह रणनीति भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में एक कदम है। इस संदर्भ में प्रश्न हो सकता है: भारत की रक्षा निर्यात नीति दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? चर्चा करें।